हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 1 to 4 टाइप कंप्लीट कर ली है और काफ़ी सारे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज टाइप 5 और 6 की बारी है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किरण पब्लिकेशन की बुक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर SSC को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किताब फॉर SSC सर्च करिएगा आप टेलीग्राम पे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगर ये क्वेश्चंस की PDF चाहिए जो मैं मतलब सॉल्व करवा रहा हूँ तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर दत्ता डिजायर टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 3 लाख पार्टली टू अ पोस्ट ऑफिस एंड पार्टली टू अ बैंक। ठीक है, 10% से वो पोस्ट ऑफिस में लगाएगा, फिर 6% है वो बैंक में। ठीक है, इफ हिज मंथली इंटरेस्ट वॉज 2000 देन द डिफरेंस बिटवीन हिज डिपॉजिट्स द पोस्ट ऑफिस एंड द बैंक वॉज। ओके, दोनों में डिपॉजिट का वो पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है, 3 लाख है, यानी 3 × 10⁵ लाख भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आया मंथली 2000। ठीक है, मंथली इंटरेस्ट 2000 है। ठीक है, टाइम क्या हो गया, 1 मंथ का निकाले तो 1/12 हो जाएगा। और इस तरीके से आपको रेट निकालना है। तो रेट क्या हो जाता है हमारा, SI × 100/P × T। ठीक है, SI कितना 2000 का × 100, प्रिंसिपल क्या है हमारा 3 × 10⁵। ठीक है, टाइम हमारा 1 × 12, ऊपर 12 चल जाएगा। इसे सॉल्व करोगे आपका आएगा रेट 5%। ठीक है, रेट आ गया हमारा 5%, सॉरी 8%। सॉल्व करोगे, देखो 10 से 5 जीरो है, यहाँ पे 10 पे 5 जीरो है, 3 0 2 0 5 जीरो चलेगा आपके, 3 से ये 4 टाइम्स में 4 3 12, 4 2 8% आपका रेट आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, 8% टोटल रेट है ना, 3 लाख पे 3 लाख के अराउंड से अगर टोटल रेट 8% है तो टोटल रेट 20 में लिख दिया। एक साइड रेट कितना है 10%, दूसरी साइड 6%, तो 10% इधर एंड 6% इधर, एलिगेशन मेथड यूज़ किया। तो इसे माइनस करोगे 8 - 6 2 आ गया, 8 10 - 8 2 आ गया, 1:1, यानी उसने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी दोनों जगह डिपॉजिट किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ऑप्शन तो हो जाएगा नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन बैंक ऑफर्स 8% रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट ईयर, 9% on the second year in a certain fixed deposit scheme. If rupees 17,658 has received after investing for 2 years in the scheme, then what was the amount invested? ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट पूछा है कितना इन्वेस्ट किया गया। टोटल अमाउंट कितना है 17,658, इसको इन्वेस्ट किया गया है। प्रिंसिपल पहले R1 पे, R1/100। ठीक है, दूसरे साल R2 पे, R2/100। ठीक है, R2/100। अब 17,658 प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। पहला रेट कितना 8 है, दूसरा 9 है, तो 1 + 8/100, इधर 1 + 9/100। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आएगी हमारी 17,658 मल्टीप्लाई 100 × 100/108 × 109। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 15,000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ एक्स वाज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ 35,000 to 80 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% कंपाउंडेड एनुअली देन द वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सम को एक्स मान लो। ठीक है, सम को हमने एक्स मान लिया, वो एक्स है, तो ईच इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, P/100 प्लस 100/100 प्लस R। ठीक है, इस प्लस 100 प्लस 100/100 प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, पहले एक बार में लगता है, दूसरी बार में स्क्वायर लगता है। ठीक है, इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 35,280। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P हमें एक्स है। ठीक है, पहले 100/100 प्लस R क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100/105, 5% पे। ठीक है, फिर वही 5% पे 2 साल के लिए 100/105 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे करोगे तो ये जाएगा 20 टाइम्स में, ये जाएगा 21 टाइम्स में, ये भी 20, ये 21। ठीक है, अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा x/20/21 प्लस नीचे में ही 400/441। ठीक है, इस तरीके से आप अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करते आ गए आपका 65,600 रुपीज़। क्लियर। इंस्टॉलमेंट का बस ये होता है, सबसे पहले एक पे, फिर 2 साल है तो स्क्वायर लग जाएगा, 3 साल होता है तो उसका क्यों हो जाता है। Next, the loan has to be returned in 2 equal yearly installments, each of 44,100. If the rate of interest is 5% compounded annually, then the total interest paid यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है इंटरेस्ट। ठीक है, 5% है, 5% का क्या मतलब होता है 1/20, है ना। तो प्रिंसिपल एंड इंस्टॉलमेंट, सो 20 था, सो 20 से 21 हो गया, देन 2 साल का बोला है, 20 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है 400
यहाँ पे 441 हो गया। अब इंस्टॉलमेंट हमें इक्वल करना होता है तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 420 रेशियो, ये आ जाएगा आपका 882, ठीक है। सर ये 400 एंड ये आएगा 420, तो 820 हो जाएगा, ठीक है। अब 820 या 882 कितने का इंटरेस्ट आ गया, 62 रुपीज़ का, ठीक है। तो 44100 क्या है, 441 की वैल्यू है, यानी पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। पूछा क्या हमें, टोटल इंटरेस्ट पेड पूछा है। टोटल इंटरेस्ट पेड करने के लिए 62 रुपीज़ इंटरेस्ट है। इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 6200, क्योंकि ये 100 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a certain loan was returned in 2 equal half yearly installments of 6760. If the rate of interest was 8% per annum compounded yearly, how much was the interest paid on the loan? तो यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है, तो सिमिलर हम उसी तरीके से करेंगे इंस्टॉलमेंट वाले फार्मूला से। P इज इक्वल टू हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो x अपॉन बाई 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 का स्क्वायर प्लस x अपॉन बाई 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। पहले एक बार स्क्वायर, एक बार ऐसे सादा, ठीक है। रेट हमारा क्या है, 4% है, 8% पर एनम है, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा 4%, ठीक है। तो अभी ऐसे हम सॉल्व करेंगे, तो 6760 अपॉन बाई 1 प्लस 4 अपॉन बाई 100, 1 प्लस 4 अपॉन बाई 100 का स्क्वायर प्लस 6760 1 प्लस 4 अपॉन बाई 100, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 4 से 25 टाइम्स में, ये 4 से 25 टाइम्स में, ठीक है। देन 6760 अपॉन बाई 26 अपॉन बाई 25 का स्क्वायर प्लस 6760 अपॉन बाई 26 अपॉन बाई 25, है ना। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपका आ जाएगा 12,750। 12,750 क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। पूछा गया हाउ मच द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट कितना पे किया गया वो पूछा है। तो 6760 ईयरली मतलब दिया है, हाफ ईयरली का इंस्टॉलमेंट दो बार करेंगे 6760 तो ईयरली आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 13520 टोटल उसने पे किया है, मतलब लिया कितना था, इतना लिया था, इतना पे किया, दोनों को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 770 रुपीज़, ठीक है। इसे और इसे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट जो उसने पे किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड एट रेट सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू एन अमाउंट इन 5 ईयर विच इज अ फैक्टर ऑफ 1181 मोर देन व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 3 ईयर्स, ठीक है। तो देखो P मान लो और R% को R मान लो, ठीक है। P इंटू 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 पे पावर 5 है, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये दिया है 1.1881, बस यही है 1.1881, ठीक है। अब 1 इससे मुझे किसी का स्क्वायर याद आ रहा है, 109 का स्क्वायर है, ठीक है। 109 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर की टैक्टिक्स बताया है कुछ प्रीवियस वीडियोस में, अब थोड़ा देख लो। इफ़ आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कैसे मैंने बता दिया तो आप थोड़ा कमेंट करो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 का ये 5 माइनस 3 हो जाता है, डिवाइड में तो 2 इज इक्वल टू 1.1 पॉइंट हटा दो तो 11881 अपॉन बाई 1 पे 4 जीरो, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी से पी भी कट गया ना, यहाँ पे पी नहीं है, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 प्लस आर अपॉन बाई 100 क्या आ जाएगा, ये 109 अपॉन बाई 100, है ना। आर अपॉन बाई 100 आ गया, तो आर अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 9 अपॉन बाई 100, 100 से 100 चला गया, तो रेट इज इक्वल टू 9%, क्लियर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड सर्टेन रेट अमाउंटेड कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ टू अराउंड 5 ईयर्स, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन इसे आप खुद से करोगे। Next question, a loan is returned in 2 equal yearly installment if the rate of interest is 10% compounded annually. Each installment is 5808, then the total interest charged in this scheme, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इसमें पूछा है कि एक लोन है जो 2 साल इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट रिटर्न किया गया है, 10% का रेट है और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 5808 रुपीज़ का है, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना उस पर चार्ज किया गया है, ठीक है। तो ईच इंस्टॉलमेंट 5808 का है, या फिर आप शॉर्ट में करना चाहो 10%, देखो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% मतलब 10 1/10 प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट लिखूँ तो 10 से 11 हुआ होगा, है ना। कितनी बार, 2 साल, तो दूसरे साल में क्या होता है 100 से 121, मैंने आपको बताया। इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 110 हो जाएगा, है ना। ये 121 हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया अब यहाँ पे ये करोगे तो 210 रेशियो 242। अब कितना एक्स्ट्रा इसने इंटरेस्ट अर्न किया, 32 रुपीज़ का, है ना। तो 5808 किसकी वैल्यू है, 121 की वैल्यू है, यानी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है।
पूछा क्या हमें, टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे 1536 आ जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन बोरोड 50,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% per annum compounded annually. At the end of every year he pays 15,000 as a part of payment of the loan interest. How much does he still owe to the bank after 3 such installment? Okay, 50,000 उसने लिए हैं, है ना, उसमें से 10% उसको एक्स्ट्रा पे करना है, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा 10% हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा है, ठीक है। सो 10% बढ़ेगा, यानी 50,000 का 10% दैट इज़ 5,000 बढ़ेगा। बट वो बोलता है कुछ भी बढ़े ना बढ़े, मैं आपको एट द एंड ऑफ ईयर 15,000 रुपीज़ दूंगा। 15,000 वो दे रहा है, यानी 15,000 माइनस हो जाएगा, तो टोटल 50 + 5 55,000 उसे देने थे, पर उसने 15,000 दिए इस बार, तो टोटल 40,000 बचे हुए हैं, है ना, और देने हैं बैंक को। देन 40,000 था, है ना, 40,000 फिर से 10% यानी 4,000 बढ़ेगा, ये 4,000 बढ़ेगा, बट फिर से 15,000 ही दे देगा, 15,000 दे देगा, तो उसको बचेगा 29,000, ठीक है। देन अगेन 29,000 थर्ड ईयर का आ गया ये 29,000, और 29,000 पे जो टैक्स लगेगा 10% का, वो कितना लगेगा 2,900, ठीक है, और माइनस फिर से 15,000 दे देगा। इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 16,900, बस ईजी था ये, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, जोसेफ डिपॉजिटेड अ टोटल सम ऑफ 52,500 इन अ बैंक इन अ नेम ऑफ हिज डॉटर, 15 और 16 ईयर्स की थी, इन सच अ वे दैट दे वुड गेट इक्वल अमाउंट व्हेन दे बिकम 18 ईयर्स ओल्ड। ओके, नेम इफ द बैंक गिव्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, ठीक है, दैट जोसेफ हैड डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ यंगर डॉटर। यंगर डॉटर का यहाँ पे पूछा है, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, ओल्डर डॉटर को हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे ओल्डर डॉटर एक्स हो गया, एंड एल्डर वन या फिर यंगर वन, सॉरी यंगर ही होगा, यंगर वन वाई हो गया, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो देखो 15 था, एक 15 की है, 12 16 की है, ठीक है। 15 और 16 में जो अमाउंट मिलेगा ना, जैसे वो इक्वल होगा, तो एक्स को अगर मैं पहले एक्स को अगर मैं 10% पे 10% दिया था, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल में लाइक 18 ईयर्स पार कर जाएगी। ये इक्वल है वाई को 10% पे 3 साल के लिए, ठीक है। अब इससे आप सॉल्व करोगे, जैसे ये 3 है, इधर 2 है, तो 1 हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई की रेशियो आ जाएगा आपका 11/10, ठीक है। 11/10 आ गया, और एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका 21, एक्स प्लस वाई इस हिसाब से 21 हो जाएगा। यही 21 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 52,500, है ना, इट इज इक्वल टू 52,500। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आप एक्स की पूछेगा तो एक्स के यहाँ से निकालो, पूछा किसकी है, यंगर डॉटर की, ठीक है। तो 52,500 इज वैल्यू ऑफ 21। हमें फाइंड किसका करना है, यंगर डॉटर, यानी वाई का फाइंड आउट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 25,000, ये 25,000 टाइम्स में, मतलब 25,000 रुपीज़ यंगर डॉटर को के नाम पे लगाया था उसने। नेक्स्ट, a sum becomes 33,800 in 2 years, 43,940 in 3 years, when lent in a scheme. If double the sum invested in 2 years, then what will be the amount obtained at the end of 2 years? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो इतना रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए, इतने रुपीज़ को 3 साल के लिए, अच्छा एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया, तो ये इतना बन गया 2 साल में, और 3 साल में ये इतना बन गया, ठीक है। इफ़ द डबल द सम इन्वेस्टर, अगर उससे डबल 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑब्टेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ये पूछा है, ठीक है। तो 33,800 अमाउंट आया है कब, जब पी को आपने 2 साल के लिए लगाया, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। 43,940 आया है कब, जब पी को आपने 3 साल के लिए लगाया, ठीक है, सेकेंड हो गया ये। देन अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 43940 और 1/33,880 इज इक्वल टू पी से पी कट जाएगा, और यहाँ पे 3 - 2 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 + r/100, ठीक है। इस तरीके से अगर आप आर की वैल्यू निकालोगे, ये 1 0 से 1 0 चला गया, ये पूरा कट होगा कितने टाइम्स में, 1.3 टाइम्स में, विच इज इक्वल टू 1 + r/100, ठीक है। इसलिए आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.3, आर आ गया आपका 0.3। अब इसे परसेंट में करना है तो इंटू 100 कर दूंगा मैं, विच इज़ इक्वल टू 30% पर ईयर। ओके, 30% पर ईयर, यानी आपको रेट पता चल गया 30% पर ईयर। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वो रेट फिट करेंगे।
तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 33,800 इज इक्वल टू पी इंटू 1 + 30/100 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप पी की वैल्यू निकालोगे, मैं स्पेस नहीं यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, 20,000 आ जाएगा प्रिंसिपल, पहले का प्रिंसिपल, और दूसरे का प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा आपको फिर, है ना। P1 आ गया आपका 40,000 एंड देन उसी 40,000 से दूसरे का अमाउंट क्या आएगा, एक बार मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझा सकूँ। ऐड पेज, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने P निकाल लिया 20,000। अब केस 2 में अगर आप देखोगे, आप यहाँ पे अगर केस 2 देखोगे, ये बोला है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑब्टेन एट द टू, मतलब अब सम को डबल कर दिया गया, डबल को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसी 20,000 को मैं 20,000 को डबल कर दिया, मतलब 20,000 था वैसे 40,000 कर दिया। ठीक है, और उसको 30% पे 2 साल के लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, बस ये पूछा है। तो 40,000 इंटू 130/100 इंटू 130/100, है ना। 2 0 से 2 0 चले गए, 2 0 से 2 0 चला गया, विच इज इक्वल टू 67600। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट 8% रेट इज 56। तो ये से क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, CI - SI। ठीक है, 8 का स्क्वायर अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 0.64%। अब जो 56 है, 56.64 की वैल्यू है, हमें किसकी 100% की निकालनी है, विच इज इक्वल टू 8750। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1, अ सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 15 months at 10% per annum compounded half yearly. What is the percentage gain at the end of 15 months correct up to 1 decimal? ओके, तो यहाँ पे बोला है 15 मंथ्स है। ठीक है, तो 15 अपॉन बाई 12 करेंगे, यानी 5 अपॉन बाई 4 ईयर्स, है ना। 5 अपॉन बाई 4 ईयर्स इफ कंपाउंडेड ईयरली होता, तो हाफ ईयरली है तो 5 अपॉन बाई 4 का हाफ कर देंगे, 5 अपॉन बाई 4 का हाफ, दैट इज 5 अपॉन बाई 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, 5 अपॉन बाई 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो ये टाइम हो गया। देन रेट हमारा 10% है, तो हाफ ईयरली क्या हो जाएगा 5%, है ना, 5% हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R अपॉन बाई 100 पे पावर T। आपको पता है मैंने कैसे करता हूँ, मतलब कैसे करवाया था, 12,000 प्लस 5 अपॉन बाई 100 का स्क्वायर, देन 1 + 5 अपॉन बाई 200। वैसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 5 अपॉन बाई 2 क्या होता है, 2.5 होता है। ठीक है, तो 2 को यहाँ पे लिख दिया और हाफ को आपको पता है इस तरीके से लिखते हैं, 1 अपॉन बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन 12,000, तो 1 + 1 अपॉन बाई 20 का होल स्क्वायर, देन 1 + 1 अपॉन बाई 40। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका अराउंड ये आएगा 13,560.75 के अराउंड। ठीक है, ये आएगा आपका। देन पूछा गेन परसेंट कितना है, तो ये है आपका एट द एंड अमाउंट जो आया है, और इससे कितना ज़्यादा है 12,000 से, 12,000 से कितना ज़्यादा है, तो 1,560.75 ज़्यादा है ना। और कितने से किससे ज़्यादा है, 12,000 से ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाई 100। इसे करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 13.006%। ठीक है, विच इज इक्वल टू 13.1% या फिर 13% आएगा, 0.06। ठीक है, 13% आ जाएगा, ना कि 13.1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 20,000 इन्वेस्टेड। सिमिलर क्वेश्चन आप खुद से करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओ उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट grows to 5040 in 3 years if the rate of interest is 20% for the first year, 40% second year, 50% third year. 20% first year means 5 से 6, 40% second year means 5 से 7, then 50% means 2 से 3। 5 5 the 25 2 the 50, यहाँ पे 7 3 the 21, 21 6 the 126। कितना इनकीज है यहाँ पे निकालने की जरूरत है। 5040 किसकी वैल्यू है, सर्टेन अमाउंट ग्रोस टू, यानी 126 की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू, फाइंड द सम, यानी 50 की वैल्यू पूछा है। ये 40 टाइम्स जरा जाएगा, आपका आ जाएगा 2,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सम ऑफ 1,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सम ऑफ 1,000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर द फर्स्ट 2 years। ओके, 10% मीन्स 10%, 10 से 11, 10 से 11 दो बार होगा। देन थर्ड ईयर क्या है 50% कहेंगे, यानी 2 से 3, है ना। देन 200 ये हो जाएगा, और 121 इंटू 3 360 363 ये हो जाएगा। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। ओके, सो 1,000 जो है वो किसकी वैल्यू है,
द सम ऑफ मनी 1000 इज इन्वेस्टेड, यानी 200 की वैल्यू है। पूछा क्या, इंटरेस्ट की वैल्यू पूछा, इंटरेस्ट कितना इंक्रीज है, 163 का इंक्रीज है, 163, ठीक है। ये चला जाएगा आपका 5 टाइम्स में, 163 इंटू 5 करोगे, 5 3 15, 6 5 30 प्लस 1 31, 3 5 5 प्लस 3 815, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 815 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विपुल एंड मनीष इन्वेस्टेड सम ऑफ ₹15,000 एंड ₹20,000 एट द रेट ऑफ 20%, 30%, 3 साल के लिए दोनों ने लगाया, तो पूछा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 15,000 को 20% के लिए, मतलब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ विपुल का, CI ऑफ विपुल, ठीक है। 20% का इंक्रीज है, यानी 5 से 6 हुआ होगा, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो क्यूब कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 125 से क्या हो गया, 216 हो गया है ना। इंटरेस्ट कितना हुआ, 91 का इंटरेस्ट आया है। तो ये जो 15,000 है, 15,000 किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू, हमें 91 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसे सॉल्व करोगे आएगा 10,920 रुपये, ठीक है। एक इसका विपुल का आ गया। अब CI ऑफ मनीष, ठीक है। तो मनीष का कितने से इंक्रीज हुआ है, 30% से, तो 10 से 13 है ना, 10 का क्यूब 1000 एंड 13 का क्यूब 2197, कितने का इंक्रीज है, 1197 का, है ना। अब यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 20,000 रुपीज़ ने लगाया है, विच इज़ इक्वल टू 1000 एंड यहाँ पे 1197 की वैल्यू निकालनी है आपको। यह आएगा 23940। अब इन दोनों को बस आपको ऐड कर देना है, इन्हें ऐड करोगे आपके आंसर आ जाएगा, बस दोनों का इंटरेस्ट तो पूछा था, 34860, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रमेश ओपनड अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन हिज बैंक for 3 years by depositing 80,000. The bank has promised to pay him compound interest challenge 7%. What is the, ये आप खुद से करो कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बोरोड सम मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 3025 ईच। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम बोरोड, ठीक है। सम बोरोड यहाँ पे पूछा है, 10% है, यानी 1/10, तो P और A, 10 से 11 कितने बार और कितने साल के लिए, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 10 से 11 2 बार, है ना। अब इसे इक्वल करना होता है, स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो 100, यहाँ पे 1 to 1, तो इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लाइक इसे 121 मान लो, तो 3025 ईच इंस्टॉलमेंट, 3025 किसकी वैल्यू है, एक इंस्टॉलमेंट की, यानी 1 to 1 की वैल्यू है। पूछा क्या, सम कितना, 210, इसे सॉल्व करोगे आएगा आपका 5250, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ वी वांट 8640 3 years फ्रॉम नाउ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 20%, हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट टुडे, ठीक है। प्रिंसिपल पूछा, ये इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ये a person borrowed sum of 8,000 at triple interest 10% compounded semi annually, what is the compound interest for a period of 1 year, ओके। तो 10% सेमी एनुअली, यानी 5% का लगेगा, है ना। और टाइम क्या हो जाएगा, 1 ईयर है, तो 12/6 यानी 2 हो जाएगा, 2 बार टाइम। अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5% 2 बार बढ़ रहा है, बस 5% का तो सक्सेसिव निकाल लो, 5 और 5 का सक्सेसिव क्या होगा, प्लस कर दिया तो 10 और पॉइंट करके मल्टीप्लाई कर दिया 25, 10.25। अब यही 8,000 का 10.25% आपको निकालना है, 100 इंटू 100, ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 820 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 months, इफ अमाउंट इज पेबल ऑन द मैच्योरिटी इज इतना, व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ यहाँ पे अमाउंट आपका दिया हुआ है, अमाउंट क्या है 83,349, है ना। और आपको क्या निकालना है, आपको P निकालना है, और रेट कितना है, 10%, कैसा है, हाफ ईयरली, यानी 5 आ जाएगा, 5/100। और 18 मंथ्स का आप मान लो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली के हिसाब से 3 हो जाएगा, आप खुद से माइंड में कर लिया करो, अब इतने सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो है ना। 83349 P, ये 1/20 कट जाएगा, तो P इंटू 21/20 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब इसे आप इधर ला के सॉल्व करोगे तो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 72,000, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ रमेश bought a house for 2 lakh, at the end of first year he sold it at a loss of 10% on his investment. He invested the money thus obtained at a rate of 20% interest compounded annually for 2 years. What the value of investment amount
द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वुड अमाउंट टू। ओके, तो उसने क्या किया, 22 लाख रुपीज़ का उसने घर खरीदा और 10% के लॉस पे बेच दिया। 10% के लॉस पे बेच दिया यानी कितने में बेचा होगा, 90% के, 90% पे बेचा होगा। 90% ऑफ 2 लाख, ये आ जाएगा 1,80,000, है ना। 1,80,000 उसने अपना घर को बेच दिया क्योंकि 10% के उसने लॉस पे बेचा है। अब इस पैसे को वो 20% पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 20% 2 साल के लिए और एनुअली है, तो 20% 2 साल का क्या हो जाएगा, 2020 का सक्सेसिव। पूछा गया वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पूछा है, तो आप सक्सेसिव निकालने के बजाय डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हो। फार्मूला लगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा सक्सेसिव से। देखो आपका 1,80,000 को इन्वेस्ट किया 20% पे, 20% यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1/5, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बस, ठीक है। अब आपको बस ये सॉल्व करना है, तो 1,80,000 इज इक्वल टू 6/5 इंटू 6/5, 5×5 से आप तुरंत काट सकते हो। 25 से आप डायरेक्ट काटोगे 7 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, फिर आप बाकी जीरोज आ जाएंगे 1 2 3। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 259,200, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुंदर लेंड और सम ऑफ 6,000 टू महेश एट इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द अमाउंट। आप खुद से करो, इजी क्वेश्चन सही है, खुद से कर सकते हो। अ मैन बोरोज द सम ऑफ 1,025 एंड पे बैक इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, खुद से करो आप, ठीक है। इसमें 2 कमेंट नहीं, मतलब 2 ऑप्शन नहीं है, तो आप जो अगर कोई दूसरा ऑप्शन आता है वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी को ज़रूर से ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है, तो ये मैं करवा दूंगा। डिवाइड 66,300 among A, B in such a way that amount that A receives after 6 years, ठीक है। A receives after 6 है या 3 है, A receives after 3 years, मान लो 3 years है शायद, इन इज इक्वल टू द अमाउंट B receives आफ्टर 10 years, 10 साल बाद जो लेगा उतना ही मतलब B भी ले। ओके, सो सॉरी 8 years है यानी 10 years विथ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है P जो A का है, ठीक है, वो 1 + 10% पे 8 साल के लिए इक्वल हो P जो B का है 1 + 10% पे 10 साल के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप PA और PB का रेशियो गेन कर लोगे, विच इज़ इक्वल टू 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। ये 121/100 आ जाएगा आपका PA प्रिंसिपल A प्रिंसिपल B का रेशियो, ठीक है। और ये 66,300 है, उसी की वैल्यू है 66,300, किसकी वैल्यू है, 121 की वैल्यू है, मतलब दोनों की सम की वैल्यू है, सॉरी दोनों की सम यानी 221 की वैल्यू है दोनों की सम की। पूछा किसका है, कि दोनों का पूछा, एक एक करके दोनों का निकाल, एक निकलेगा दूसरा निकलेगा, फिर दूसरे का निकालने के लिए, मतलब एक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से, एक का निकालने के लिए 100, एक का निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PB का आ जाएगा, और उससे करेंगे तो उसका आ जाएगा। तो 100 से निकालने के लिए सबसे पहले एक का निकालते हैं, तो 30,000 आएगा सॉल्व करोगे तो, है ना, 3 टाइम्स में 00, 30,000 आ गया, एक का 30,000 आ गया, तो बाकी का B को हो जाएगा। सॉरी ये PB आया है आपका 30,000, PA क्या आ जाएगा, ये 66,300 माइनस 30,000 विच इज इक्वल टू 36,300 आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं था, शायद एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन बोरोड 3,310 अंडरटेक टू पे इट बैक कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इन 3 years इक्वली इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। अमाउंट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे पूछा है आपका, ठीक है। तो अब देखो 10% को 3 साल के लिए, पहले 10 से 11 हुआ होगा, देन 100 से 121, आपको पता है बढ़ता जाता है, देन 1000 से 1331, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो अब हम इंस्टॉलमेंट इक्वल करना होता है, इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसे भी 121 से करना पड़ेगा और इसे भी 11 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, 121 × 10 1210 हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। देन 11 × 10 1100 हो जाएगा, एंड आपका 1000 का 1000 रह जाएगा ये। इसे अब आप ये हो जाएगा 121 × 11 1331, सब इक्वल हो जाएंगे ये, ठीक है, 1331, ठीक है। अब आप इसे ऐड करोगे 12 10 1100, तो ये आपका आएगा 21, जैसे आप ऐसे ऐड कर लो यहाँ पे 1210 1100 एंड 1000, ठीक है। 3310 आ गया, 3310 आपका प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो अमाउंट कितना है,
मतलब ये तो इंस्टॉलमेंट है, हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 3310 जो है, ये 3310 जो है किसके इक्वल है, 3310 के इक्वल है ना। तो पूछा क्या है कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट 1331 का ही होगा, फिर 1331 पूछा है, ये कट जाएगा 1331, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके से ख़त्म होता है। तो CI को हमने ख़त्म कर दिया है। जो भी डाउट्स हैं आपके, है ना, कुछ क्वेश्चंस मैंने करने को दिए, उसमें अगर डाउट है तो किताब फॉर SSC सर्च करो टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, और ये PDF भी चाहिए तो आप वहीं पे ज्वाइन कर लो। थैंक यू।